मीराबाई निर्गुण व सगुण काव्यधारा की सशक्त कवित्री। मीराबाई श्री कृष्ण की आराधिका थी। उन्होंने कृष्ण के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया। मेवाड़ के कुमार भोजराज से उनका विवाह हुआ और पति के स्वर्गवास के बाद वे श्री कृष्ण की भक्तिमय लीलाओं में लीन रहे। परिवार वालों ने उससे विष देकर मारने का भी प्रयास किया, परंतु मीरा ने उस विष को चरणामृत श्री कृष्ण के चरणों का अमृत समझकर पी लिया और वो तब भी जीवित रही। उनकी भाषा सरल, मर्मस्पर्शी, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। बच्चों, आज मैं तुम्हें मीरा के पदों के विषय में बताऊंगी। तो प्रथम पद है, हरि आप हरो जनरी बीर। हरि ज भगवान, हरो हुआ दूर करो, जन हुआ लोगों की, बीर हुआ पीड़ा। मीराबाई अपने आराध्य देव भगवान कृष्ण को संबोधन करते हुए कह रही है कि हे प्रभु, आप तो समस्त संसार के प्राणियों की पीड़ाएं, सांसारिक बाधाओं को दूर करते हैं। आप मेरी भी बाधाओं को दूर कीजिए। द्रौपदी री लाज राखो, आप बढ़ायो चीर। आपने भरी सभा में जब द्रौपदी निर्वस्त्र होने जा रही थी, जब दुर्योधन ने बड़ी सभा में उसकी लाज खींच ली, उस समय आपने उसको वस्त्र बढ़ाकर उसकी रक्षा की, उसका आत्मसम्मान बढ़ाया, उसका गौरव बढ़ाया। तो मीराबाई अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को संबोधन करते हुए कह रहे कि हे प्रभु, आप मेरी भी रक्षा कीजिए, आप मुझे भी सांसारिक बाधाओं से मुक्ति प्रदान कीजिए। भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। आपने भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह भगवान का रूप धारण किया। जब उसके पिता ने उस पर बहुत सारी यातनाएं की, आपने नरसिंह भगवान का रूप धारण करके उसकी रक्षा की। बूढ़ तो गजराज राखो, काटो कुंजर पीर। आपने डूबते हुए एरावत को हाथी से बचाया। दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी वीर। दासी मीरा, लाल हुआ प्रिय, प्यारा, गिरधर गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले। प्रभु, आप मेरे लाल है, आप मेरे सर्वस्व है, आप मेरे प्रिय हैं। हरो हुआ दूर कीजिए, महारो मेरी, वीर हुआ पीढ़ाएं। मीराबाई अपने आराध्य देव भगवान कृष्ण को पुनः संबोधन करते हुए कह रहे, आप मेरे लाल है, आप मेरे सर्वस्व है, आप मेरे प्रिय हैं। आप गोवर्धन, गिरधर, गोवर्धन पर्वत को धारण अपनी अनामिका पर धारण करने वाले हैं। जब ब्रजवासियों ने वर्षा से पीड़ित होकर भगवान कृष्ण से रक्षा की पुकार की, तो भगवान कृष्ण ने अपनी अनामिका पर गिरिधर, अपनी अनामिका पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया। हरो दूर कीजिए, महारी मेरी, वीर पीढ़ा। आप मुझे सांसारिक पीढ़ाओं से, दुखों से मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए। ये था प्रथम पद का सरलार्थ। दूसरा पद, श्याम महाने चाकर राखियो जी। गिरधर लाला महाने चाकर राखियो जी। मीराबाई अपने आराध्य देव भगवान कृष्ण को, श्याम श्री कृष्ण को संबोधन करते हुए पुकार कर रही है, गुहार कर रही है, आराधना कर रही है। महाने मुझे चाकर, सेवक राखिए, मुझे अपनी सेविका के रूप में स्वीकार कीजिए, मुझे अपनी दासी के रूप में स्वीकार कीजिए। गिरधर लाला महानो चाकर राखियो। गिरधर गोवर्धन पर्वत को, लाला मेरे प्रिय, मेरे वत्स, महाने मुझे चाकर, इस सेविका के रूप में स्वीकार कीजिए। चाकर रहियूं भाग लगाऊं, नित्य उठ दर्शन पाऊं। सेविका बनकर सबसे पहले मैं भाग बगीचा लगाऊंगी, नित्य हर दिन उठ दर्शन पाऊं। हर दिन उठकर मैं उस बगीचे में आऊंगी और आपके दर्शनों की प्राप्ति करूंगी। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गाऊं। वृंदावन की कुंजों में, बेलों में, लताओं में गोविंद श्री कृष्ण की मधुरमय भक्तिमय लीलाओं का मैं गुणगान करूंगी। चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमरन पाऊं खर्ची। भाव भक्ति जागीरी पायो, तीनों बातों सरसी। जब मैं आपकी सेविका बनूंगी, सबसे पहले दर्शन, मैं आपके दर्शनों की प्राप्ति करूंगी। सुमरन पायो खर्ची, मुझे आपके नामों स्मरण करने का भी अवसर मिलेगा, आज की भक्ति भावना करने का भी टाइम मिलेगा। भाव भक्ति जागीरी, भक्ति का साम्राज्य, जागीरी साम्राज्य भी मुझे प्राप्त होगा। तीनों बातों सरसों,
तीनों बातों की प्राप्ति होगी। मीरा भाई अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को संबोधन करते हुए कह रहे कि हे प्रभु, मुझे सेविका के रूप में स्वीकार कीजिए। मैं आपकी सेविका बनकर बगीचा लगाना चाहती हूँ और प्रतिदिन उठकर आपके दर्शनों की प्राप्ति करूँगी, आपकी लीलाओं का गुणगान करना चाहती हूँ। सबसे पहले जब मैं आपकी दासी बनूंगी उस समय मैं आपके दर्शनों को प्राप्त करूंगी, आपका नामो सिमरन, आपकी भक्ति भावना करूंगी और भक्ति का जागीर ही पाऊँ, भक्ति का समस्त जागीर मुझे प्राप्त, तीनों बातों की मुझे प्राप्ति होगी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। यहाँ मीरा भाई ने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के सुंदर रूप सौंदर्य का आकर्षक वर्णन किया है। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर भगवान कृष्ण के सिर पर मोर के मुकुट का जो है ताज सुशोभित है, शोभामान है। पीतांबर सोहे और उन्होंने पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं जो बहुत ही शोभित हो रहे, जो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे। वो भगवान कृष्ण के सुंदर और सांवले शरीर में और अति सुंदरता प्रदान कर रहे हैं। गल वैजंती माला, और गले में उन्होंने वैजंती फूलों की माला पहनी है। वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला, वृंदावन में धेनु हुआ गाय, चरावे मोहन मुरली वाला, मोहन श्री कृष्ण, मुरली वाला मुरली को धारण करने। वृंदावन की जो वन है वहाँ पर वो गायों को चरा रहे हैं श्री कृष्ण और अपने अधरों पर, अपने होंठों पर उन्होंने मुरली धारण की हुई है। ऊंचा ऊंचा महल बना वो बिच बिच राखी बारी। मेरा भाई कामना करते हुए अपने आराध्य देव से कह रहे कि मैं आपके लिए एक ऊंचा महल बनाना चाहती हूँ, बिच बिच बारी राखूं, बारी हुआ खिड़कियाँ, जिसको मैं बड़ी बड़ी खिड़कियाँ रखना चाहती हूँ ताकि मैं आते जाते आपके दर्शनों की प्राप्ति कर सकूं। सावरिया रो दर्शन पाऊं, पहर कुसुम्बी साड़ी, सावरिया सांवरे रंग के कोने श्री कृष्ण दर्शनों की प्राप्ति करना। पहर कुसुम्बी, लाल, कुसुम्बी हुआ लाल फूलों की साड़ी पहनकर मैं अपने सांवले सुंदर स्वरूप श्री कृष्ण की दर्शनों की प्राप्ति करना चाहती हूँ। आधी रात प्रभु दर्शन दीजिए, जमुना जीरे तीरे। मेरा भाई पुनः कामना करते हुए अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को संबोधन करते हुए अपनी मन की कामना प्रकट करते हुए कह रहे, हे प्रभु, मैं आधी रात के दर्शन, आप मुझे आधी रात के समय अपने दर्शनों की प्राप्ति करवाइए। जमुना जीरे तीरे, तीरे हुआ किनारे। मेरा भाई अपने आराध्य देव भगवान कृष्ण को संबोधन करते हुए कह रहे कि आप मुझे यमुना नदी के तीरे किनारे पर आधी रात के समय अपने दर्शनों की प्राप्ति कराइए। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घनो अंधेरो। मेरा भाई कह रहे, हे प्रभु, आप गिरधर है, आप गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं। नागर बहुत चतुर है, हिवड़ो घनो अंधेरो, मेरे हिवड़ो हृदय में घनो हुआ बहुत अधिक, अधीरो हुआ बेचैनी। मेरा भाई अपने आराध्य देव भगवान कृष्ण को जो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं, नागर है, चतुर है, कह रहे मेरे मन में बहुत ही अधीरा व्याकुलता है, छटपटाहट है, बेचैनी है आपसे मिलने के लिए। मेरा भाई अपनी मन की भावनाओं को श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत कर रही है। बच्चों, धन्यवाद।